नमस्कार फ्रेंड्स। फेस्टिवल सीजन आ रहा है और हम में से बहुत लोग अब अपना घर ढूंढने के निकलेंगे, खरीदने के लिए निकलेंगे और बहुत सारे डेवलपर्स, बिल्डर्स बहुत से लुभावने ऑफर्स भी हमें देंगे, जिससे हम अपने चॉइस का घर, मकान खरीद सकें, पसंद कर सकें। भाइयों, मेरा नाम अमनदीप है। मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ। मैं एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ कि जब भी आप अपना मकान फाइनल करने निकलें तो एक दो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख लें, जिससे हम किसी भी होने वाली चीटिंग से बच सकें। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बिल्डिंग के लिए उसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी। हमारी बिल्डिंग बाहर से देखने में कितनी भी सुंदर लगे, लेकिन अगर अंदर से मजबूत नहीं है तो आने वाले कुछ वर्षों में आपको तकलीफ दे सकती है। इसलिए हमें थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन इस बारे में भी करनी चाहिए कि हमारी इस बिल्डिंग का डिज़ाइन, जो हम खरीदना चाहते हैं, उस बिल्डिंग का डिज़ाइन किस स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने किया है या कौन सी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फर्म ने किया है। आप उसकी रेपुटेशन भी थोड़ी सी पता लगाएं। हो सके तो कुछ स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स मांगें अपने डेवलपर बिल्डर से, और वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को आप अपने किसी जानकार स्ट्रक्चरल इंजीनियर से दिखा करके वेरीफाई कर सकें कि क्या लगभग अच्छा सिस्टम है। देखिए, एक बार में देख करके तो कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं बता पाएगा कि सही है या नहीं है, लेकिन कुछ अंदाजा जरूर लगा सकता है। तो जहां आप जागरूक होंगे, आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स की बात करेंगे, सर्टिफिकेशन की बात करेंगे, क्वालिटी ऑफ वर्क की बात करेंगे, तो डेवलपर्स भी जागरूक होंगे। वो भी आने वाले समय में अच्छी क्वालिटी के काम और अच्छे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का यूज़ करना शुरू करेंगे। मैंने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में जो बिल्डिंग्स बनी हैं, उनमें 10-20 साल की लाइफ में ही कुछ-कुछ तकलीफ़ें आनी शुरू हो जाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से जब बिल्डिंग बनाई जाती है, तो 50 से 70 साल की लाइफ कम से कम उसको अच्छी मिलनी चाहिए, सेफ मिलनी चाहिए। लेकिन अगर 20 से 30 वर्षों में हमारी बिल्डिंग्स को तकलीफ आ रही है, स्ट्रक्चरल इश्यूज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें यह समझने की ज़रूरत है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। हम चेहरे पे कितना ही मेकअप कर लें, कितने ही अच्छे कपड़े पहना दें, लेकिन अगर अंदर से शरीर मजबूत नहीं है, तो ज़्यादा लंबे समय तक हम अट्रैक्टिव नहीं बने रह पाएंगे। बहुत सारी बिल्डिंग में सर्विसेज की भी प्रॉब्लम आती है। वाटर का ड्रेनेज का सिस्टम, वाटर सप्लाई का सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट का सिस्टम, तो बहुत तरह की चीज़ें हैं जिसमें बहुत अच्छी खासी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है आजकल के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो थोड़ा सा आप अपने आप को जागरूक बनाएं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, अपने रीच के हिसाब से थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करें। और जब आप घर खरीद लें, तो कम से कम 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स ज़रूर अपने पास रखें, मांगें बिल्डर से, डेवलपर से। उनमें से एक है अपने पूरे उस प्रोजेक्ट का या उस बिल्डिंग का जिसमें आपने घर लिया है, उसकी कंप्लीट बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, जिसमें फाउंडेशन, कॉलम, बीम्स, इन सब की डिटेल्स हो। उसमें कितना सरिया लग रहा है, कहाँ कैसा हो रहा है, उसका डिटेल्स हो। आपका स्ट्रक्चरल का डिज़ाइन का बेसिस क्या है, उन्होंने कितनी अर्थक्वेक सेफ्टी कंसीडर की है, कितना उन्होंने कंक्रीट का स्ट्रेंथ कंसीडर किया है, किस तरह का सरिया इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने डिज़ाइन में लिया है, ये सब इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी ही चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट भी आप मांगें। और उसके बाद अपनी बिल्डिंग्स को ठीक से मेंटेन करें। जब आप अपने नए घर में रहें, हर 2-3 साल बाद बिल्डिंग का इंस्पेक्शन होना चाहिए, जिससे कि अगर हमारी बिल्डिंग में कहीं छोटी मोटी कोई इश्यूज हैं तो हम साथ के साथ रिजॉल्व कर पाएँ। और किसी भी तरह की, जैसे हमारे इंसान को बीमारी आ जाती है तो थोड़ी सी दवाई लेने से ठीक हो जाती है, बट अगर हम इग्नोर करते जाएंगे तो बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसी तरह अगर बिल्डिंग में आपको थोड़ी सी कहीं परेशानी लगे, तो आप तुरंत उसको ठीक कराएं, जिससे भविष्य में किसी बड़े नुकसान से या किसी आने वाले बड़े खर्चे से आप बच सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।